जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। परे उमुरछि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। जब भरत जी ने हनुमान जी को बाण मारा था, उस समय की बात है, और हनुमान जी संजीवनी लेने गए हैं। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलोकी की से उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत वचन भरि लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर भी जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जय विधि राम अभिमुख मोहि कीना, तेहि पुण्य दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच करु काया, प्रीति राम पद कमल माया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी, कौशलापति श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपी उर लाय, पुलकित तनु लोचन सजला। प्रीति न हृदय समाय, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भये दुखी मन बहु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आहा देव मैं कत जग जायऊं, प्रभु के एकं काजन आयऊं। जान को अवसर मन धरि धीरा, पुण्य कपिसन बोले बलबीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गरु होई हई तो ही चाहता, काज न साई होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक सैल समेता, पठमऊ तोई जहाँ कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सही मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूं जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे बार चली किमि बाना। राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंदी चरण का कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। तव प्रताप और राके, प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत।
अस कही आय सुपाई पद, बंद चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुना, प्रभु पद प्रीति अपार। मन माहु जात सराहता, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी चले जा रहे हैं। जहाँ उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। महालक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार, साधारण मनुष्य के समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकऊ न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागित जेहु पितु माता, सहु विपन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुख नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई। जो जनते हूँ बन बंद बिछोहू, पिता बचन मानते हूँ नहीं ओहू। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? मेरी व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाए जग बारी ही बारा। अस बिचारी जिया जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जता पंक बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जीवावै मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो मैं तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय बाई गवाई। बरु अपजस सहत्यु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंप सी मोहि तुमहि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काहु दहु तहि जाई, उठकिन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाती क्यों नहीं, समझाती क्यों नहीं?
बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि काना, बिकल भये बानर निकर, आई गयउ हनुमान जिमि करुणा वीर रसा। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर श्री राम बेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वैद तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटहु भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जय विदित बही ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे उठा ले आए थे। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सुर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। जागा निश्चर देखिय कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा, उठ बैठा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसे जगाया। कुंभकर्ण जगा, उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं? कथा कही सब ते अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संहारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिप मनुज आहारी, बट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मई सब रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नारांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रण भूमि में मारे गए। ये रावण ने कहा, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयहु, विदा हो हर्षाय। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।